गांव के एक बड़े घर में शांता देवी अपने बेटे रमेश और बहू कविता के साथ रहती थी। कविता सीधी सादी और समझदार थी, लेकिन उसे कभी माँ जैसी ममता नहीं मिली। शांता देवी को लगता था कि कविता घर को उतना नाम नहीं दे पा रही। कुछ साल बाद रमेश की अचानक बीमारी से मौत हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। कविता टूट गई, लेकिन फिर भी सास की सेवा में लगी रही। समाज के दबाव और अपनी जिद में आकर शांता देवी ने अपने छोटे बेटे सुरेश की दूसरी शादी करने का फैसला किया। नई बहू का नाम था रिया। शहर में पली बढ़ी, तेज दिमाग और आत्मविश्वासी। रिया के घर आते ही तुलना शुरू हो गई। देखो रिया कितनी स्मार्ट है, और ये कविता। शांता देवी हर बात में कविता को नीचा दिखाने लगी। कविता चुप रही। रिया सब देख रही थी। एक दिन रिया ने कविता से कहा, दीदी, आप चुप क्यों रहती हैं? कविता मुस्कुराकर बोली, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे शांता देवी ने रिया को कविता के खिलाफ भड़काना शुरू किया। लेकिन रिया चालाक नहीं, समझदार निकली। उसे एहसास हो गया कि सास जानबूझकर घर में फूट डाल रही हैं। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। शांता देवी ने सबके सामने कविता पर आरोप लगा दिए। तभी रिया आगे आई और बोली, मां जी, गलती कविता दीदी की नहीं है, गलती आपकी सोच की है। घर सन्न रह गया। रिया ने आगे कहा, जिस बहू ने अपने पति को खोकर भी इस घर को नहीं छोड़ा, उसे आप आज तक बेटी नहीं मान पाई। शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कविता का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। दूसरी बहू ने मुझे पहली बहू की कीमत समझा दी। उस दिन घर में फैसला हुआ, तुलना नहीं, साथ रहेगा। ईर्ष्या नहीं, अपनापन रहेगा।